मैं आज जो कहानी आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ, वह कहानी कोई सियासी कहानी नहीं है। यह कहानी कवि हृदय वाले श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रेम कहानी है। अटल जी आजीवन विवाह नहीं किए, लेकिन जीवन के हर हिस्से को उन्होंने प्रेम की चाशनी में डुबो कर जिया। उनके प्रेम का अंजाम शादी में भले ही ना बदला हो, लेकिन उन्होंने प्रेम के दामन को कभी नहीं छोड़ा। जिंदगी एक खूबसूरत यात्रा होती है, खूबसूरत मोड़ों के साथ। क्या पता किस मोड़ का कौन सा खूबसूरत लम्हा आपकी ज़िंदगी बदल दे। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की ज़िंदगी में जब वो लम्हा आकर गुजरा तो वो उदास हुए। उन्हें लगा कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन बाद में यही लम्हा उनकी ज़िंदगी की खूबसूरत प्रेम कहानी बन गई। जाने माने पत्रकार कुलदीप नैयर ने लिखा है कि ये देश के राजनीतिक हलके में घटी सबसे महान प्रेम कहानी थी। कहानी की शुरुआत 40 के दशक में होती है। यह वही वक्त था जब लड़का और लड़की की दोस्ती को अच्छे नज़रों से नहीं देखा जाता था। जब अटल ग्वालियर के एक कॉलेज में पढ़ रहे थे, राजकुमारी कौल भी उनके साथ पढ़ रही थी। दौर ऐसा था कि बातें केवल आंखों ही आंखों में होती थी, ज़्यादा बात करने के अवसर नहीं थे। आखिरकार अटल जी ने इस राह पर कदम बढ़ाने की हिम्मत की और उन्होंने पुस्तकालय के अंदर राजकुमारी कौल के लिए एक प्रेम पत्र लिखा, लेकिन अफसोस उसका कोई जवाब ही नहीं आया। वह बहुत निराश हुए। बाद में उनके दोस्तों ने बताया कि जवाब तो राजकुमारी जी ने लिखा था, लेकिन उन तक नहीं पहुंच पाया। बहुत तेजी से समय बदल रहा था। अटल जी राजनीति में अपना कैरियर बनाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। दूसरी तरफ राजकुमारी कौल के पिता उनके लिए लड़का ढूंढना शुरू कर दिए और एक दिन राजकुमारी की शादी एक युवा प्रोफेसर से हो गई। घर में घोर विरोध के बाद राजकुमारी कौल चाहकर भी अटल जी से शादी नहीं कर पाई। राजकुमारी की शादी हो जाने के बाद अटल जी अकेले रह गए और आजीवन विवाह नहीं किए। उन्हें क्या मालूम था कि एक डेढ़ दशक बाद उनकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदलने वाला है। अटल जी सांसद बन चुके थे और दिल्ली आ गए कि तभी उनकी मुलाकात एक बार फिर राजकुमारी कौल से हो गई। उनके दिल्ली आते ही फिर से दोनों की मुलाकात शुरू हो गई। फिर एक दिन कौल अपना सारा सामान उठाकर वाजपेयी के सरकारी निवास पर आ गईं। इस रिश्ते को दोनों ने कभी मीडिया का विषय बनने नहीं दिया। अलग बात है कि जनसंघ में इसे लेकर बहुत विरोध हुआ। राजकुमारी कौल के अंतिम दिनों में वाजपेयी जी कई बीमारियों से घिर गए थे। इस कहानी का भले ही अंत अच्छा न रहा। प्यार में कहते हैं ना, जिस कहानी को मंजिल तक पहुंचा न पाए उसे किसी हसीन मोड़ पर छोड़ देना चाहिए। अटल जी की मोहब्बत की दास्तान भी कुछ ऐसी ही थी। हालांकि दोनों ने अपने रिश्ते को कभी कोई नाम नहीं दिया, लेकिन कुलदीप नैयर के अनुसार ये खूबसूरत प्रेम कहानी थी। अटल बिहारी वाजपेयी और राजकुमारी कौल के बीच चला वो रिश्ता खूबसूरत रिश्ते में बुनता चला गया। राजकुमारी कौल को दिल्ली के राजनीतिक हलकों में लोग मिसेज कौल के नाम से जानते थे। हर किसी को मालूम था कि वो अटल जी के लिए सबसे प्रिय हैं। मई 2014 में जब मिसेज कौल का निधन हुआ तो अखबारों में पहली बार उनके बारे में खबरें छपी। इसे थोड़ा विस्तार से पहले पेज पर छापा इंडियन एक्सप्रेस ने, जिसे पढ़कर पाठकों ने जाना कि वह अटल जी की जीवन की डोर थी, उनके घर की सबसे महत्वपूर्ण सदस्य और उनकी सबसे घनिष्ठ भी। पत्रकार कुलदीप नैयर ने टेलीग्राफ में लिखा है, संकोची मिसेज कौल अटल की सब कुछ थी। जिस तरह राजकुमारी कौल ने अटल जी की सेवा की, वह शायद कोई कर पाए। वह हमेशा उनके साथ रहीं जब तक उनका हार्ट अटैक से निधन नहीं हो गया।
दक्षिण भारत के पत्रकार गिरीश निकम ने एक इंटरव्यू में अटल जी और श्रीमती कौल जी को लेकर अनुभव बताए हैं। वह तब से अटल के संपर्क में थे जब वो प्रधानमंत्री नहीं बने थे। उनका कहना था कि जब वह अटल जी के निवास पर फ़ोन करते थे तब फ़ोन मिसेज कौल उठाया करती थी। एक बार जब उनसे बात हुई तो उन्होंने परिचय कुछ यूँ दिया, मैं मिसेज कौल राजकुमारी बोल रही हूँ। वाजपेयी जी और मैं लंबे समय से दोस्त रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह सालों से वाजपेयी जी राजकुमारी कौल और उनके पति प्रोफेसर के साथ रहते आए हैं। एक बार संकोची मिसेज कौल ने एक महिला मैगजीन को 80 के दशक के मध्य में एक इंटरव्यू दिया। जब इंटरव्यू लेने वाले ने उनसे अटल जी और उनके बारे में पूछा तो मिसेज कौल ने कहा कि उन्हें इस बारे में कभी अपने पति को कोई स्पष्टीकरण देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। उन्होंने कहा कि उनके और पति के रिश्ते समझबूझ के स्तर पर काफ़ी मजबूत हैं। ये थी हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रेम कथा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।